बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस नाज़िया आपके साथ हैं ECE के पीरियड में, और आज हम ECE में डिस्कस करने जा रहे हैं प्लूरलिस्टिक एटीट्यूड। आज का हमारा टॉपिक है प्लूरलिस्टिक एटीट्यूड। डू यू नो किड्स, ये जो हमारी दुनिया है ये बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है, बहुत ही बड़ी दुनिया है, और यहाँ पर हर चीज़ मुख्तलिफ है ना। हर कलर अल्लाह ने बनाया है और सारे ही कलर, सारे ही रंग अच्छे हैं, ठीक है। सारे रंग अच्छे हैं। कुछ लोगों के रंग जो है वो कम हैं, कुछ लोग बहुत फेयर हैं। सारे जो फेयर होते हैं वो भी अच्छा कलर होता है, गोरा रंग भी अच्छा होता है और काला रंग भी अच्छा होता है, क्योंकि दोनों ही रंग अल्लाह ने बनाए हैं और अल्लाह पाक ने हमें बहुत प्यार से बनाया है, ठीक है। इसी तरह से आपकी अपनी फैमिली में देखें आप कि आप जो है वो कुछ लोग जो है वो छोटे होते हैं और कुछ लोग बड़े होते हैं। यानी कि अगर आपके देखें, आपके जो भाई हैं वो पहले आ गए तो वो आपसे बड़े हैं, और आप बाद में आए हैं तो आप उनसे छोटे हैं। तो इसी तरह से कुछ लोग क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। अल्लाह पाक ने अपनी मर्ज़ी से किसी को पहले भेजा है और किसी को बाद में भेजा है। तो जो पहले आया है वो बड़ा है, और जो बाद में आया है वो क्या है, छोटा है। तो कुछ लोग छोटे होते हैं और कुछ लोग बड़े होते हैं। तो हम खुद से तो नहीं हो सकते ना बड़े छोटे, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह अपनी मर्ज़ी से लोगों को भेजते हैं। इसी तरह से अब जो है वो आपको क्या करना है, जो बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ओके, और जो छोटे हैं उनसे प्यार से पेश आना है। और इसी तरह से जो है ना, कुछ लोग मोटे होते हैं और कुछ लोग पतले होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि कुछ आंटीज़ होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं, और कुछ जो है वो अंकल्स होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। या कुछ बच्चे होते हैं उनकी हैबिट होती है बहुत ज़्यादा, वो जो है वो खाते हैं, उनकी हैबिट होती है खाने पीने की, तो आपको वो नज़र आते हैं कि वो बहुत मोटे हैं। तो अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको ये खुद से नहीं सोचना चाहिए बहुत ज़्यादा कि मैं तो स्मार्ट हूँ और ये मोटा है, तो उसको इस तरह से जो है वो यानी कि डिग्रेड नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और ये बच्चा कितना मोटा है। तो ये तो गलत बात है ना, वो खुद से तो नहीं हुआ ना मोटा। तो इसी तरह से अगर आपको कोई पब्लिक प्लेस में कोई मोटा नज़र आ जाता है, कोई फैटी आंटी नज़र आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका भी मजाक नहीं उड़ाना, बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना, ओके। तो कुछ लोग पतले होते हैं, जैसे अगर आप पतले हैं तो लोग आपको, यानी कि कोई आता है मेहमान या कोई आपसे कहता है कि अरे तुम तो बहुत दुबले हो रहे हो, तो इस पर भी आपको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। इट्स ओके, अगर आप दुबले हैं, आप थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे तो हेल्दी हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना। तो आपको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और किसी और कोई, अगर आपको कोई और नज़र आता है इस तरह से, यानी कि बहुत दुबला सा होता है, पतला सा होता है, तो उसके बारे में भी आपको जो है वो कुछ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ओह ये तो बहुत दुबला है, इस तरह से ना। बिल्कुल बहुत ही यानी कि अपने आप को अच्छा समझना कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, और ये तो बहुत पतला सा है, या ये बहुत मोटा है। तो हमें इन बातों को जो है वो इग्नोर कर देना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसी तरह से जो है ना, अब बाल जो होते हैं हमारे, किसी के बाल जो है वो बहुत सिल्की होते हैं और किसी के बाल जो है वो कर्ली होते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर हमारे बाल जो है बहुत सिल्की हैं और किसी और के बाल आपको नज़र आ रहे हैं जो कर्ली हैं, यानी कि बहुत मुश्किल से जो है वो उससे कंघा कर पाता है और बहुत ही इस तरह से फ्लफ़ी हेयर लग रहे होते हैं उसके, तो हमें जो है वो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि आपके इस तरह के बाल होते, ऐसा हो सकता था ना कि अगर आपके ऐसे बाल होते तो आप क्या करते,
तो इस तरह से ये तो अल्लाह पाक ने बनाया है ना, अल्लाह ने अपनी बहुत प्यार से बनाया है हमें। हमारे बाल बहुत अच्छे अल्लाह पाक ने, जैसे भी हमारे, अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आपको जो है वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, मुझसे कंघा भी नहीं होता, है ना। इस तरह से तो नहीं आपको सोचना चाहिए। तो आपको उस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके बाल कुछ लोगों के जो बाल होते हैं ना, जैसे मकरानी होते हैं ना, उनके बाल तो बहुत ही ज़्यादा कर्ली होते हैं, बहुत ही कर्ली होते हैं। वो लोग बहुत ही मुश्किल से कंघा कर पाते हैं। तो आपको अपने बालों पे शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे बाल अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे बनाए हैं, यानी कि मुझे जैसा भी अल्लाह पाक ने बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। और जो लोग हैं, यानी कि वो जिस तरह से भी अल्लाह ने बनाया है, तो किसी का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए हमें, और जो है वो हमें उसको जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो है वो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अल्लाह ने बनाया है, और जिस तरह से हमें अल्लाह ने बनाया है, हम खुद से कोई चेंजिंग नहीं कर सकते अल्लाह की क्रिएशन में। इसी तरह से सामने वाले शख्स को भी अल्लाह ने बनाया है, वो भी जो है वो खुद से कोई चेंजिंग्स नहीं कर सकता। तो जिस तरह से अल्लाह ने बनाया है, जैसे अल्लाह ने बनाया है, उसको एक्सेप्ट करना और अल्लाह से इस पर खुश होना, शुक्र अदा करना कि अल्लाह पाक ने हमें जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, हम बहुत 100 से अच्छे हैं। इस पर हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए। और हमें सामने कोई भी शख्स जो है वो डिफरेंट नज़र आता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो ख़ुद से तो उसने क्रिएट नहीं किया ना, ख़ुद को अल्लाह ने बनाया है। और अल्लाह पाक ने हर चीज़ परफेक्ट बनाई है, हर चीज़ अच्छी बनाई है। ठीक है, आप लोगों को भी ये बातें समझ में आ रही है ना बच्चों, कि दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पर अल्लाह पाक ने हर चीज़ मुख्तलिफ बनाई है, लेकिन बहुत प्यार से बनाई है। और सारी क्रिएशंस अल्लाह पाक की हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ जो है वो कलर्स जो है वो बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ रेड हैं, कुछ येलो हैं, कुछ पिंक हैं, कुछ ग्रीन हैं। ट्रीज़ ग्रीन होते हैं, और जो है फ्लावर्स जो है वो रेड और येलो होते हैं। और जो है वो इसी तरह से लोग हैं, कुछ लोग काले होते हैं, कुछ लोग गोरे होते हैं। इसी तरह से कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ छोटे कद के होते हैं, कुछ जो है वो मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं। और कुछ जो बाल होते हैं किसी के जो है वो कर्ली होते हैं, किसी के सिल्की होते हैं। तो हर चीज़ क्या है, मुख्तलिफ है, कोई भी चीज़ सेम नहीं हो सकती। हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है, तो हमें जो है वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है, किसी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना। और हमें ख़ुद से भी, हम भी जैसे भी हैं, तो हमें जैसा भी अल्लाह ने बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि हमें अल्लाह ने बहुत प्यार से बनाया है। तो हमें उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए और बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। ओके किड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेसन में। जब तक के लिए मिस नाज़िया को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।